आगे ये ब्रेन के बारे में था कि इंसानी ब्रेन जो है वो किस किस्म का होता है, और इंसानी ब्रेन के अंदर जो एक पूरा स्ट्रक्चर्स और वेव्स और जो मुख्तलिफ चीजें होती हैं वो किस किस्म की होती हैं। तो यहाँ भी इन्होंने एक बहुत बड़ा जो था वो एक ब्रेन का एक बनाया हुआ था, और स्पेशली उस ब्रेन के अंदर तो थे वो बच्चे जाके अंदर तक वो मुख्तलिफ चीजों को देखते थे, बकायदा उसके अंदर जैसे घूमा फिरा जाता है इस तरह। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ब्रेन की मुख्तलिफ चीजें कि जब ब्रेन जो है उसकी क्या पोजीशन होती है, या उसके अंदर ये मुख्तलिफ जो न्यूरल सिस्टम और ये जो इसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, बकायदा दीवारों के ऊपर लिखा गया है चीजों को बड़े अच्छे तरीके से। और ये आप देख सकते हैं कि ये वो जॉइंट ब्रेन है, और बच्चे बकायदा इसके अंदर घुस के आगे ऊपर तक जाकर ये मुख्तलिफ चीजों को बकायदा से देख रहे हैं, और इस तरह उसको क्रिएट किया गया है कि जैसे वो असल दिमाग के अंदर जा रहे हैं। और ये भी एक बच्चों के लिए बहुत बड़ा फन था, और हमने भी काफी इससे महसूस हुए। इसके बाद ये जब बच्चे ये ब्रेन वगैरह अंदर विजिट कर रहे थे तो ये मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स वगैरह उनको जला के, तो ये काफ़ी इनके लिए ये फ़न, और स्पेशली फातिमा, आदिया और अब्दुल्ला ने काफ़ी यहाँ पे उनके लिए तो ये बड़ी प्लेस ऑफ फन थी। उसके बाद हम बाहर निकले हैं तो ये वहाँ पे बकायदा ब्रेन के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की ये उन्होंने पिक्चर्स बनाई हुई थी, और बकायदा ये स्क्रीन्स के ऊपर ये उनको मुख्तलिफ जो वेव्स के जरिए जो आपके दिमाग के अंदर मुख्तलिफ थाट्स होते हैं वो किस तरीके से उनको ट्रैवल करते हैं, किस तरह से वो स्टोर होते हैं, या दिमाग का अंदर का हिस्सा किस तरीके से होता है, उसके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ। और बकायदा जब आप इन स्क्रीन्स को टच करते थे और स्पेशली स्पेसिफिक हिस्से को टच करते थे तो वो स्क्रीन के ऊपर आ जाता था कि ये हिस्सा जो है इसका इस तरीके से इसका पूरा एक काम है। और ये ब्रेन में या ब्रेन पाथ के बारे में है कि ब्रेन के अंदर जब भी कोई मुख्तलिफ, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको हाथ के ऊपर अगर कोई चोट लगी है तो वो मैसेज जो है वो ब्रेन को कैसे पास होता है, और ये ब्रेन को कैसे पता चलता है कि इस बंदे को यहाँ पे हर्ट हुआ है या इसको यहाँ पे चोट लगी है, ये इस तरह। और ये आगे एक कमरा था जिसमें कहता ये जैसे फातिमा आप इसको टच कर रही है तो जैसे ये टच करती है तो वो उस स्क्रीन के ऊपर बकायदा इसको बताते हैं। उसके बाद एक था हिस्सा जिसमें ये इंसानी जिस्म जो है ये इस तरह की एक बनी हुई थी ये, और जब इसको चेंज किया जाता था जैसे सैड मूड में हो तो सैड हो बंदा तो वो किस तरीके से, नॉर्मल हो तो वो किस तरीके से वॉक करता है, अगर वो हैप्पी हो तो किस तरीके से वॉक करता है, और उसकी जो ये एक फिजिकल जो पोजीशन होती है वो किस तरीके से बदलती है, ये इस तरीके का एक यहाँ पे बना हुआ था।